हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल विस्टा एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इन दोनों के बेस के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के टू फंडामेंटल्स है, यहाँ पे वैसे थ्री फोर हैं, बट हम अभी बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरह वर्क करती हैं, विद एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के उससे। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं हम सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स की। तो इसके जो एल्गोरिदम्स हैं उसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग क्या है। सुपरवाइज लर्निंग ट्रेंड ऑन लेवल डेटा सेट। तो ये लेवल डेटा सेट पे वर्क करती है। लर्निंग टू मैप इनपुट टू आउटपुट, दे आर वाइडली यूज्ड इन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। तो ये किस चीज पे वर्क करती है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन पे। तो इसके कुछ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अ लेवल डेटा सेट। तो ये क्या करती है, सबसे पहले लेवल डेटा सेट पे क्या करती है, वर्क करती है। सबसे पहले लेवल डेटा सेट मैं आपको बता दूं, तो अगर कोई भी डेटा है तो उसको उसका नाम या कुछ भी दिया है तो उसको हम बोलेंगे लेवल डेटा सेट। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल इज पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट। जो भी आपका ट्रेनिंग रहेगा वो पेयर्ड के साथ रहेगा और करेक्ट आउटपुट आपको विद लेवल के साथ मिलेगा। द गोल इज लर्न a mapping from inputs features के साथ to output level so that given new unseen input the model can predict the correct output। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका इनपुट वेरिएबल है आपको उसको मैच करना है किसके साथ, जो आपका y है आउटपुट वेरिएबल उसके साथ आपको मैच करना है। तो सिंपल सा आप सुपरवाइज लर्निंग में इस तरीके सुपरवाइज्ड करना होता है, हमें मॉडल को बताना होता है कि ये है। देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, जो हमने अपना टेस्ट या ट्रेनिंग का जो मॉडल बनाया रहता है उसमें हम अपने मॉडल को क्या करना पड़ता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दोनों को हमको मैच करना होता है। तो चलिए मैं आपको, और इसके टू टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो मैं इसका अलग सा बताऊंगा आपको, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंसेस क्या है ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता लेता हूँ कि आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। Supervised machine learning is the branch of artificial intelligence that focused on training models to make prediction और डिसीजन बेस्ड ऑन अ लेवल ट्रेनिंग डेटा। तो क्या करता है, आपका जो मॉडल है हम उसको लेवल डेटा देते हैं, देन उसके बाद उसमें प्रिडिक्शन करता है और उसका आउटपुट क्या दे लेता है आपको, एंड उसमें हम टेस्ट भी करके देखते हैं फिर क्या आउटपुट सही है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूं, ये हमारा कुछ डेटा है एंड ये इसके लेवल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटो है, कैरेट है और बेल पेपर है, या आप उसको कैप्सिकम भी है। तो इस टाइप का आपका डेटा है यहाँ पे। तो हमने इस डेटा को कहाँ दिया, अपने मॉडल को दिया, ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए अपने मॉडल को दिया। देन उसके बाद इसने प्रिडिक्शन किया इस डेटा का। तो प्रिडिक्शन करके उसके क्या मिला है कि इसमें एक कैरेट है, एक बेल पेपर है एंड एक टमाटो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या कर लिया, इसको प्रिडिक्ट भी कर लिया। और इसके बाद हमने क्या दिया, इसको अपना टेस्ट डेटा भी दिया कि इस डेटा को टेस्ट करने के लिए क्या ये सही वर्क से जो हमारा मॉडल है वो सही टाइप से काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा गोल होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का, तो क्या होता है, हम बोल सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग टू मैप द इनपुट वेरिएबल एक्स विद द आउटपुट वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं इसमें, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हमको इसमें मैच करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अगेन आपको यहाँ पे रिकैप करा लेता हूँ किस टाइप से हमारा जो मॉडल है उसको हम ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लेवल डेटा से देंगे। लेवल डेटा आप ये समझिए, ये यहाँ पे डायग्राम है, तो इसको हम लेवल, हम अपने डेटा को बताएंगे ये टमाटो है, ये कैरेट है, ये कैप्सिकम है या ये बेल पेपर है, जो भी आप कहें से। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे इसे, हम इसको यहाँ पे बताएंगे कि ये टमाटो है, ये बेल पेपर है, ये कैरेट है। एंड इसके बाद ये क्या करेगा, इसमें से प्रिडिक्शन करेगा। मॉडल को हम ट्रेन करवाएंगे कि ये, हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट, इसका नाम ये है, इस एलिमेंट का नाम ये है, इस एलिमेंट का नाम ये है। देन इसके बाद हम इसको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग फेज पे भेजेंगे। ट्रेनिंग के बाद वो क्या करेगा, उसमें प्रिडिक्शन करेगा और अपने हिसाब से बताएगा कि ये कैरेट है, ये बेल पेपर है और ये टमाटो है। तो यहाँ पे उसको हमने ये सब कुछ सिखा दिया और उसने प्रिडिक्ट भी कर लिया, एक्यूरेट उसने प्रिडिक्ट भी किया। देन उसके बाद जो हमारे पास टेस्ट डेटा है इसमें हमारा लेवल नहीं रहेगा, तो हम उसको अब
क्या बताएंगे कि हम उसको टेस्ट करने के लिए दे देंगे, अनलेबल्ड डेटा हम उसे देंगे, जिसको हम बताएंगे जिससे हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो सही तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं, उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं। तो हम उसे अनलेबल्ड डेटा देंगे, एंड उसके बाद अगर वो राइट प्रिडिक्शन करता है विद एक्यूरेसी के साथ, तो हम उसके बाद हम अब क्या समझेंगे, हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमारा सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। हमें उसमें लेवल डेटा देना होता है, एंड उसको हमें बताना पड़ता है लेवल डेटा में, उसको लेवल देके कि इसका ये लेवल है, ये इसका नेम है, एंड उसके बाद वो हमारा ट्रेनिंग फेज तक जाता है, एंड उसके बाद प्रिडिक्ट करता है। अगर हमारा प्रिडिक्ट सही है तो हम उसको टेस्ट डेटा देते हैं जो हमारा अनलेबल देता है। देन उसके बाद वो उसकी भी प्रिडिक्शन करता है, अगर वो भी सही निकला तो हमारा मॉडल क्या है, एकदम एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो हम इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया आपका, द आउटपुट वेरिएबल इज अ कैटेगोरिकल। तो ये क्या करेगा, आपका कैटेगोरिकल आउटपुट को देगा, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो कैटेगोरियल टाइप में आएगा। कैटेगोरियल आप समझ सकते हैं, जैसे आपका लाइक डॉग, कैट, बर्ड, जो भी नेम वाले हैं इनको हम बोलेंगे कैटेगोरिकल। In classification, the output variable is categorical, meaning it falls into one of several distinct classes or categories. The model predicts the class level for each input based on pattern in the data. The main object to assign input data into one of these predefined categories. तो क्या करेगा इसमें ये, तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन आप कहाँ पे वर्क करेगा, जैसे आपका बुलियन वैल्यू आ गई, ट्रू और फॉल्स, यस, नो, एंड आपका इन आउट, डे नाइट, तो कोल्ड हॉट, यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो है ये वर्क करेंगी। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कहाँ पे वर्क करेंगे, जहाँ पे आपका कैटेगोरिकल डेटा होगा, एंड आपको जो आउटपुट है वो भी कैटेगोरिकल ही मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्टिंग वेदर, इसके लिए एंड प्रिडिक्टिंग वेदर हम कर सकते हैं इस पे मेल इज स्पैम और नॉट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करेगा, स्पैम है या नॉट स्पैम है। क्लासिफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज लाइक कैट, डॉग एंड बर्ड। तो ये क्या करेगा, आपका कैटेगरीज वाइज भी क्या करता है, क्लासिफाई करता है डेटा को। तो यहाँ पे ये होता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम किस वे में आपका वर्क करिए, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड इसके बाद कुछ उसके एल्गोरिदम होते हैं जो इस पे यूज होता है क्लासिफिकेशन। तो इसका सबसे पहला आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन उसके बाद आता है आपका डिसीजन ट्री, देन उसके बाद आता है आपका रैंडम फॉरेस्ट, देन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के नियरेस्ट नेबर्स, एंड आपका आता है लास्ट में न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स तो ये इसमें एल्गोरिदम्स होती हैं कुछ क्लासिफिकेशन की जो हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में। इनका मैं अभी आपका नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में हम काफ़ी अच्छे से विद एग्जाम्पल से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको बताएंगे किस टाइप से आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज वर्क करता है। जो इसका की पॉइंट है मेन, द आउटपुट इज अ डिस्क्रीट वैल्यू यूजली रिप्रेजेंटिंग अ क्लास और कैटेगरी। तो क्या होता है, जो आपका आउटपुट रहता है वो डिस्क्रीट वैल्यू रहती है। डिस्क्रीट वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो डिस्क्रीट वैल्यू होती है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है, एक होती है आपकी डिस्क्रीट वैल्यू, दूसरी होती है आपकी कंटिन्यूअस वैल्यू। तो चलिए बाद में हम इस पे बात करेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस पे। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एल्गोरिथम बताया जिसमें क्लासिफिकेशन का यूज होता है, और उसका मैंने आपको बता दिया की पॉइंट है, इसका आउटपुट जो रहती है वो डिस्क्रीट वैल्यू रहती है, और क्या करती है क्लास और कैटेगरीज के उसमें क्या करती है, रिप्रेजेंट करता है अपने वेरिएबल को या अपने आउटपुट को। दूसरा आता है हम पे रिग्रेशन एल्गोरिथम होती है, जो इसका सेकंड टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। इसमें क्या होता है, रिग्रेशन, the output variable is continuous, meaning it can take any numerical value within a given range। तो क्या करेगा, ये आपका मैंने अभी बताया आपको, क्लासिफिकेशन में आप कैटेगोरिकल डेटा आ गया आपका, एंड रिग्रेशन में आपका क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यही दो डिफरेंस है इसमें, आप इस दो डिफरेंस से आप काफ़ी अच्छा समझ आए। द गोल इज टू प्रिडिक्ट अ रियल नंबर। तो इसमें क्या करता है, एक रियल नंबर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप प्राइस ले लीजिए, एज ले लीजिए, टेम्परेचर ले लिए, बेस्ड ऑन इनपुट डेटा। जैसा आपका इनपुट डेटा होगा वैसे ही आपका इसमें वर्क करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल से, वहाँ पे हमने क्या दिया था, उसको कैटेगोरिकल डेटा दिया था, तो उसने क्या किया था, आप उसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहा है, आप पे रिग्रेशन में क्या हो रहा है आपका, इसमें न्यूमेरिकल डेटा अगर आप इसमें देंगे तो न्यूमेरिकली आपको आउटपुट मिलेगा। प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन इट फीचर्स। तो इसमें प्रिडिक्ट होता है आपका जो हाउस का प्राइस है, एग्जांपल ये है आपका,
तो किसके बेस पे होता है, इनके फीचर साइज होता है, उसमें नंबर होता है, उसमें बेडरूम्स, इन सब के बेस पे। जैसा आप किसी सपोज आप एग्जांपल से आप ये समझिए, आप कोई मकान या आप कोई होम लेने जाते हैं अपने लिए, तो आप वहां देखते हैं आपका इस मकान का आपका साइज क्या है, इसका इसमें कितने नंबर्स ऑफ बेडरूम्स हैं, इसमें कितने नंबर्स ऑफ वॉशरूम है, क्या इसमें स्पेस है या नहीं। तो उस टाइप से आपका प्रिडिक्ट होता है कि इसकी कॉस्ट लगभग अप्रोक्सीमेट आपको इतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप उसको रिग्रेशन समझ सकते हैं, सुपरवाइज्ड रिग्रेशन आप उसको बोल सकते हैं। दूसरा आता है आपका प्रिडिक्टिंग अ पर्सन वेट बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड एज। तो हम क्या करते हैं, उसके हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसका उसका वेट के अकॉर्डिंग हम उसकी हाइट भी बता सकते हैं क्या है, या उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम उसका वेट भी बोल सकते हैं ये है, तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका रिग्रेशन में आता है। एंड जिसको जो एल्गोरिथम रिग्रेशन में यूज होती है वो आपका लीनियर रिग्रेशन आ गया, आपका डिसीजन ट्री आ गया, रैंडम फॉरेस्ट आ गया, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, आपका न्यूरल नेटवर्क्स है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, आपका रिग्रेशन की जो एल्गोरिथम है उसमें यूज होती हैं। सबसे इसमें की पॉइंट है द आउटपुट इज कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू आता है आपका इसमें, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वैल्यू। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वैल्यू होते क्या है। तो डिस्क्रीट वैल्यू आर डिस्टिंक्ट सेपरेटेड एंड काउंटेबल। ये क्या होती है, आपकी काउंटेबल होती है, एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, एंड सेपरेट वैल्यू होती है। दे कैन ओनली टेक ए स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। जो भी आपकी गिवन रेंज है उसके अंदर क्या होगी, ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू लेगा। इसका जो करेक्टिक्स है आप यहाँ पे समझिए, डिस्क्रीट वैल्यू आर ऑफ्टन होल नंबर। तो इंटीजर आपका जो होल नंबर है, लाइक आप ये समझ सकते हैं 5, 6, 7, तो ये आपका क्या होगी, डिस्क्रीट वैल्यू होगी। डिस्क्रीट वैल्यू आप समझते हैं, जो का होल नंबर रहता है इसमें क्या होगा, आपका डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर आपका इसमें नहीं आएगा, वो आपकी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होंगी। डिस्क्रीट मतलब एक आप स्पेसिफिक नंबर है, या डिस्टिंक्ट वैल्यू आप समझ सकते हैं, या एक सेपरेट वैल्यू आप उसको डिस्क्रीट वैल्यू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, तो हम वहाँ पे बोलेंगे यू हैव 20 या 21 स्टूडेंट बट नॉट 20.5। ये आपका डिस्क्रीट में नहीं आ गया। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको किसी ने पूछ दिया कि आपकी एज क्या है, तो आप बोलेंगे 24, 25, 22, 19, 18, आप इस टाइप से बोलेंगे ना, कि आप ये बोलेंगे क्या कि मैं अभी 19.5 साल का हूँ, 19 ईयर्स एंड मुझे 7 मंथ्स चल रहे हैं। तो आप इस टाइप से नहीं बताओगे उसको। तो जो बताएंगे आप डिस्क्रीट वैल्यू में आप उसे बताएंगे, एक होल नंबर जो उसका पूरा नंबर है आप उसको उस टाइप से बताएंगे। तो ये हो गया आपकी डिस्क्रीट वैल्यू। एंड लास्ट में आता है आपका कॉन्टिन्यूस वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉन्टिन्यूस वैल्यू कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, आर नॉट restricted to distinct values. They can be measured with infinite and can hold and can have decimal और फ्रैक्शन वैल्यूज। तो क्या कर सकता है ये आपका, क्या करता है, एक गिवन रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है। कंटिन्यूस वैल्यू आर टिपिकली रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स ही होते हैं। दे कैन टेक एन इन्फिनिटी नंबर, तो इन्फिनिटी नंबर तक इसमें ले सकते हैं। वैल्यूज बिटवीन एनी टू वैल्यूज इन्फिनिटी, तो आप किसी भी दो नंबर के बीच आप वैल्यूज दे सकते हैं। सपोज आपका किसी ने आपसे आपकी हाइट पूछी, तो कोई आपको हाइट बताएगा मेरी 170.5 है, कोई बोलेगा 165.5 है, कोई बोलेगा 155.6 है। तो इस टाइप से आप बताओगे। एंड अगर टेम्परेचर की बात भी है, तो टेम्परेचर में भी यही होता है, 22.1 सेल्सियस आता है आपका, 22.01 सेल्सियस। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस वैल्यू एंड डिस्क्रीट वैल्यू। आई होप आप इन दोनों में डिफरेंसेस समझ चुके होंगे कि आपका कंटिन्यूस वैल्यू क्या होगी, आपका डिस्क्रीट वैल्यू क्या होगी। बात करते हैं हम आप एडवांटेज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग के जो एडवांटेज हैं वो क्या है, क्लियर गाइडेंस इसमें मिलती है। आप उसको क्लियर अपने डेटा को बताते हो, आप अपने मॉडल को बताते हो कि ये आपका डेटा है, इसका ये लेवल है एंड इसको ये कहते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हो आप इसमें, इफेक्टिव फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। तो क्या होता है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा इफेक्ट रहता है और इसमें एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा रहती है। आप अगर अपने डेटा को लेवल डेटा अगर आप उसमें दे रहे हो, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के मॉडल में आप दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे एक्यूरेसी भी उसी टाइप की रहेगी जिस टाइप का आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे। उसके बाद वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इसमें देखा जाता है। वाइड रेंज और एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इट कैन बी यूज फॉर वेरियस टास्क सच एज डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड आपका मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इसका यूज हो सकता है। एंड आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं, वर्सेटाइल रेंज ऑफ एप्लीकेशन है ये।
एंड जो इसकी एक्यूरेसी है, आप जब व्हेन द डेटा इज वेल लेबल्ड एंड मॉडल इज प्रॉपरली ट्रेन, प्रॉपरली ट्रेन है अगर आपका मॉडल और आपका क्या है डेटा, आपका डेटा अगर वेल लेबल है तो आपका सुपरवाइज लर्निंग कैन अचीव हाई लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। तो क्या करेगा, आपका हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। देन सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, आपका जो क्लियर गाइडेंस आप सुपरवाइज्ड करते हो उस डेटा को, उस ट्रेनर को, उस मॉडल को, उस टेस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या इसके कुछ एडवांटेज है। देन अगर मैं इसमें डिसएडवांटेज की बात करूँ इसमें, तो डिसएडवांटेज क्या है आपका, सबसे पहली बात मैंने आपको बोला आपको इसमें रिक्वायर्ड लेवल डेटा चाहिए आपको, तो आपको इसको लेवल डेटा देना पड़ेगा। एंड इसकी ओवरफिटिंग भी होती है इसमें। ओवरफिटिंग क्यों होती है, सुपरवाइज मॉडल क्या होता है, इफ नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड कैन ओवरफिट टू ट्रेनिंग डेटा। तो क्या होता है इसमें ओवरफिट रहता है, जो आपका ट्रेनिंग डेटा में ओवरफिटिंग ऑकर्स व्हेन द मॉडल लर्न द नॉइज और इररिलेवेंट डिटेल्स। अगर आपको इसमें इररिलेवेंट डिटेल्स मिल गई तो आपको इसमें क्या ओवरफिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग डेटा, तो इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज भी है कि जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वो लिमिटेड रहता है। एंड आपका इसमें स्केलेबिलिटी आपका इसमें इश्यू भी आता है, तो आप इस तरीके से भी आप इसमें समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यह है आपका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज मैंने अभी आपको बताया। एक बार मैं आपको फिर से अगेन रिकैप करवा लेता हूँ। सबसे पहले हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से हमने स्टार्ट किया था। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, आपका लेवल डेटा इसमें क्या होता है, ट्रेन होता है। हम लेवल डेटा को ट्रेन करते हैं एंड हम क्या करते हैं, अपने जो आपका इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है इसको हम मैच करवा लेते हैं, इसका मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, हम इसको मैपिंग करवा लेते हैं। एंड इसमें टू टाइप्स होते हैं इसके, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या हो गया, प्रिडिक्ट अ कैटेगोरिकल लेवल, जो भी कैटेगोरिकल लेवल है आप उसको उस चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। रिग्रेशन क्या हो गया, प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूस वैल्यू, अगर आपको कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू है तो आप उसके लिए रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताया कि लेवल डेटा किस टाइप से आपका जो सुपरवाइज लर्निंग है वो किस टाइप से आपका वर्क करती है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया कैटेगोरिकल जो डेटा है उसका जो भी आउटपुट आएगा आपका कैटेगोरिकल डेटा, तो उसको हम क्लासिफिकेशन में डालेंगे। एंड इसके कुछ एल्गोरिदम होते हैं। एंड यहाँ पे हमने फिर उसके बाद रिग्रेशन का देखा। तो रिग्रेशन क्या होता है, आपका कंटिन्यूस वैल्यू होती है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी इसके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें रिग्रेशन यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर। इसका कुछ की पॉइंट भी मैंने आपको बताया। एंड आपको मैंने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वैल्यू में क्या बताया, आपको डिफरेंस भी बताया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड इसके बाद लास्ट में हमने बात की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो अब हम बात करते हैं आपका, यहाँ पे तक हमने डिसएडवांटेज का पूरा बात किया, सुपरवाइज लर्निंग आपको पूरी बताई, डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। और अब नेक्स्ट आता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। Unsupervised learning is a type of machine learning where the model is trained using the data has no label outputs। तो उस पे क्या रहता है, डेटा पे आपका आउट लेबल नहीं रहता है, लेबल डेटा नहीं रहता है। इन अदर वर्ड्स द एल्गोरिथम tries to learning to learn the underlying structure or pattern in the data without any explicit guidance। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के नो करेक्ट आंसर प्रोवाइड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा है वो आपका अनलेबल्ड डेटा रहेगा। तो ये अब जो आपका मॉडल है वो अनलेबल्ड डेटा पे वर्क करेगा। कैसे आपको इसमें आउटपुट देगा, तो किस बेसिस पे इस पे आउटपुट देगा यह भी आपको बताया जाएगा। इन सुपरवाइज लर्निंग द एल्गोरिथम आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ग्रुपिंग और रिलेशनशिप विद इन द डेटा इज ओन। दिस मेक दिस यूजफुल इस सिचुएशन वेयर इज it's difficult to impractical to label data when the goal is discover hidden structure within the data। तो किस टाइप से जो आपका अनसुपरवाइज मॉडल है किस टाइप से वर्क करता है, क्योंकि इसमें तो लेवल डेटा है ही नहीं। आपका जो मॉडल को आप ट्रेनिंग दोगे उसमें आप सुपरवाइज कर नहीं पाओगे, सुपरवाइज हम करते नहीं है। इसमें लेवल डेटा नहीं रहता है, हम अपने मॉडल को हम ये नहीं बताते कि ये डेटा का नाम ये है, इस एलिमेंट का नाम ये है, इस एलिमेंट का लेवल ये है। तो क्या करता है इसमें जो हमारा मॉडल वो खुद ही से अपने डेटा में क्या लेता है, आपके उसमें पैटर्न देखता है, उसका ग्रुपिंग देखता है, जो सिमिलैरिटी देखता है, इसके अकॉर्डिंग क्या करता है उसको ग्रुप करता है, या इसके अकॉर्डिंग उसको क्या करता है स्ट्रक्चर करता है जो आपका डेटा है।
देन उसके बाद उसमें क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है। तो चलिए बताते हैं किस टाइप से आपका वर्क करता है, हाउ डज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द एल्गोरिदम learn for unlabeled data without any predefined outputs और टारगेट वेरिएबल्स। तो क्या रहता है, जो सुपरवाइज में हमने क्या देखा था, हमें पहले से उसका आउटपुट पता रहता है, प्री डिफाइंड रहता है पहले से, बट इसमें क्या रहता है, उसमें पहले ही हमें प्री डिफाइंड रहता है, बट इसमें क्या है, हमें पहले ही से कुछ नहीं पता, बस हमने क्या दिया, अपने डेटा को एक अनलेबल्ड डेटा हमने दिया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आप यहाँ पे देखिए जो रॉ डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है इसमें, ये हमने इसको दिया, इसका कोई लेवल नहीं है, आप सपोज आपको इनका नेम भी नहीं आता है, इनका नेम क्या है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा इसमें। तो इंटरप्रिटेशन करने के बाद इसमें क्या करेगा, इसमें सिमिलैरिटीज में देखेगा कि क्या इसका कलर सेम है इसकी तरह, या इसकी हाइट सेम है, क्या इसमें सिमिलैरिटी है, क्या इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, देन उसके बाद इसमें एल्गोरिथम्स इसमें यूज होंगे एंड उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, जो आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए उसने कैप्सिकम, अब चाहिए कैप्सिकम ग्रीन है या आप इसको बेल पेपर्स भी कहा था, कैप्सिकम आपका ग्रीन है या आपका रेड है, तो इससे उसका कोई नहीं, इसने इसके पैटर्न देख लिया कि इसका पैटर्न इसके अकॉर्डिंग है, तो इसके उसके ग्रुप में ना, इसके बाद ब्रेंजल है, तो इसने इसमें पैटर्न के इसका देखा, तो इसका कलरिंग सेम था, तो इसने इस कलर में डाल दिया, इसका कलरिंग और सेम सेम था। ये आपका ऑनियन हो सकता है, गार्लिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको इस टाइप से इसमें हिडन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपके डेटा को ग्रुपिंग करेगा, देन उसके बाद उसमें रिलेशन देखेगा, क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने सुपरवाइज लर्निंग में क्लासेस बनाए थे डेटा का, बट यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, एंड यहाँ पे कोई सुपरवाइजर भी नहीं है जो आपके लिए ये क्लासेस एंड जो आपका लेवल बनाने का काम करेगा। एंड यहाँ पे जब क्लासेस नहीं बनेगी तो आपको डेटा को क्या होगा, इसमें कोई नॉलेज भी नहीं होगा कि ये किस टाइप का डेटा है, अननोन डेटा आपके मॉडल के लिए, आप ये समझ सकते हैं। तो मशीन इसमें क्या करेगा, जो हमारा मॉडल है वो अपने आप ही इटसेल्फ ही इसमें क्या करेगा, इसमें पैटर्न्स देखने लग जाएगा, इसका पैटर्न क्या है, इसका कलरिंग क्या है, इसका रिलेशन क्या है इनके बीच। तो यहाँ पे ये इस टाइप से क्या करेगा, उसके बाद आउटपुट आपको दे देगा। तो यहाँ पे आपको अनसुपरवाइज लर्निंग पता चल गई होगी कि सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या रहता है, हम पे लेवल डेटा रहता है, प्री डिफाइंड डेटा रहता है, प्री डिफाइंड आउटपुट रहता है हम पे उसमें, बट अनसुपरवाइज में क्या रहता है, आपका अनलेबल डेटा रहता है, हमको प्री डिफाइंड आउटपुट नहीं रहता पता। तो क्या रहता है इसमें, तो इस टाइप से आपका वर्क होता है। इसके टू टाइप्स हम इसमें देखेंगे, टू टाइप्स का इसमें क्लस्टरिंग होता है। सबसे पहले दे इन्वॉल्व्स ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। तो क्या करेगा, क्लस्टरिंग में आपके डेटा को, सिमिलर डेटा को क्या करेगा, एक साथ ग्रुपिंग में कर लेगा। ईच ग्रुप्स, या हम क्लस्टर बोल सकते हैं, क्लस्टर कंटेन डेटा पॉइंट्स दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर। जो क्या करेगा, जो आपका उसमें क्लस्टरिंग करने के बाद जो डेटा रहेगा उसके पास अपने एक सिमिलैरिटी रहेगा, दूसरे डेटा से क्या करेगा, उसका सिमिलैरिटी रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, कस्टमर सेगमेंट इन द मार्केटिंग वेयर कस्टमर आर ग्रुप बेस्ड ऑन परचेसिंग बिहेवियर। तो कस्टमर सेगमेंट में जब हम किसी कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं, किस टाइप से उसका बिहेवियर है, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपना मोबाइल फोन ले सकते हैं। आप जो भी गूगल पे टाइप करते हैं उस टाइप से आपको क्या दिखा देता है, पूरा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको एड्स दिखाई जाते हैं। तो ये आपका सर्च करने के ऊपर आपके क्या लेगी, उसमें आपका पैटर्न उन्होंने देख लिया, आप किस टाइप का आप सर्च करते हो अपने गूगल पर, क्या आप देखना पसंद करते हो, तो ये आपका बिहेवियर है जिसपे आप वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसकी कॉमन एल्गोरिथम्स हैं, के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसमें होता है। देन बात करेंगे हम इसमें हाउ डज क्लस्टरिंग वर्क। तो क्लस्टरिंग किस टाइप से वर्क करता है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका कुछ सर्कल है, कुछ आपका स्टार है, कुछ आपका स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें इसमें सिमिलैरिटी दिखेगा। तो सिमिलैरिटी दिखेगा कि क्या ये डेटा इस डेटा से मैच हो रहा है, क्या सर्कल आपका स्क्वायर से मैच है, क्या स्क्वायर आपका ट्रायंगल से मैच है। देन इसके बाद क्या करेगा, ये क्लस्टरिंग होगा, इसके बाद प्रोसेसिंग होगी, तो इसको क्या करेगा, ये ग्रुप कर लेगा। आपका स्टार स्टार वाले एक साथ आ गए, देन आपका ये सर्कल वाले एक साथ आ गए, एंड इसके बाद आपका स्क्वायर वाले एक साथ आ गए। तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से क्लस्टरिंग वर्क करता है। लास्ट में सेकंड हम बात करेंगे आपका एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल, एसोसिएशन रूल में क्या होगा, दिस इन्वॉल्व डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन द लार्ज डेटा सेट। तो क्या करेगा, डिस्कवर करेगा आपका जो लार्ज डेटा सेट है उसमें पैटर्न और रिलेशनशिप ढूंढने की। फॉर एग्जांपल, इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन मार्केट बेस्ड एनालिसिस। तो मार्केट बेस्ड एनालिसिस पे इसका यूज होता है, वेयर द गोल इज टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन प्रोडक्ट्स बॉट टुगेदर। तो जो आप यहाँ पे एग्जांपल में, सपोज आप एग्जाम्पल में देखिए, आप कस्टमर हु बॉट ब्रेड ऑल्सो
ऑल्सो बॉट बटर। तो क्या करता है वो, आप जब बाई करते हो किसी चीज को, बटर और आपने बाई किया बट ब्रेड भी, तो यहाँ पे आपका ये क्या गया रिलेशन देख गया कि आपने उसमें देख लिया कि कस्टमर क्या कर रहा है। जहाँ पे कस्टमर ब्रेड बाई कर रहा है तो उसके साथ साथ बटर भी बाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आपको यहाँ पे पकड़े, आप यहाँ पे पकड़े जा चुके हो, या मतलब आप इस टाइप से समझिए कि आपको उसने कैच कर लिया। आपका आपका यहाँ पे एसोसिएशन हो चुका है कि आप ब्रेड के साथ साथ कस्टमर बटर्स लेना भी प्रीफर करता है। तो कॉमन एल्गोरिदम है इसकी अप्रियोरी, इसकी एक कॉमन एल्गोरिदम है। एंड सेकंड है इसकी एकला। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अप्रियोरी एंड एकला इसकी क्या होगी, कॉमन एल्गोरिदम हो गई इसकी। एंड यहाँ पे ये किस टाइप से वर्क करता है आपका देखिए, यहाँ पे आपका सपोज कस्टमर फर्स्ट है एंड उसने कुछ बाई किया है, यहाँ पे ब्रेड मिल्क फ्रूट्स एंड व्हीट उसने बाई किया है। एंड सेकंड कस्टमर ने क्या किया है, ब्रेड मिल्क राइस एंड बटर। एंड जब हम इसको कस्टमर 3 का जब हम इसमें एनालाइज करेंगे तो किस टाइप से इसमें एसोसिएशन करेंगे कि उन दोनों के बीच कस्टमर ने क्या क्या किया। इफ न्यू कस्टमर परचेज ब्रेड ही इज लाइकली टू परचेज मिल्क टू। जहां पे कस्टमर ने, मैंने आपको बटर का एग्जांपल दिया था, पर यहाँ पे क्या हो गया आपका ब्रेड के साथ साथ वो मिल्क लेना भी प्रीफर कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो आप इस टाइप से इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, या आपका मॉडल इस टाइप से आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। देन हम बात करेंगे एडवांटेज। एडवांटेज की हम बात करेंगे, अनसुपरवाइज्ड का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में आप सबसे पहले देखिए, नो नीड फॉर लेवल डेटा। तो इसके क्या है, इसमें लेवल डेटा की इसको क्या है, नीड नहीं है। सेकंड बात करेंगे हम, इसमें डिस्कवर क्या करेगा, हिडन पैटर्न। तो ये क्या करेगा, जो आपका अनकवर हिडन पैटर्न है और स्ट्रक्चर है, तो क्या करेगा इसको इनिशियसली इसमें क्या कर लेगा, क्लस्टरिंग कर देगा, और उसका उसको नेचुरल उसमें क्या कर देगा, ग्रुपिंग कर देगा ऑफ डेटा पॉइंट्स देयर वर प्रीवियसली अननोन। जो उसका डेटा पॉइंट्स है उसमें देखेगा इसके फीचर्स अगर सेम है तो उसमें क्या कर लेगा, उसको ग्रुपिंग कर लेगा। एंड इसका वर्सटाइली है ये, आप इसको वर्सटाइल इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें डेटा एक्सप्लोरेशन भी होता है, और डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, एडवांटेज है इसका। एंड अगर आप इसमें डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिफिकल्ट टू एवुलेट। तो इसको एवुलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग, तो इसमें ज़्यादा ओवरफिटिंग की इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लैक ऑफ सुपरविजन, तो इसमें सुपरविजन की भी काफ़ी ज़्यादा लैक है। रिक्वायर्स एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है इसके लिए, रिक्वायर करने के लिए, जो क्या इस चीज़ को समझ सके। देन इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। जो इसकी एप्लीकेशन है क्या क्या है इसमें, कस्टमर सेगमेंट में इसका यूज होता है, मार्केट बेस्ड एनालिसिस में इसका यूज होता है, डेटा कंपैरिजन में हम इसका यूज करते हैं, टॉप मॉडलिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कस्टमर सेगमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग करेंगे किसको, बेस्ड ऑन क्या, कस्टमर का जो परचेसिंग बिहेवियर है या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसमें, इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। जो इसका दूसरा है मार्केट बेस्ड एनालिसिस में क्या करेंगे हम, फाइंडिंग एसोसिएशन बिटवीन आइटम दैट आर बॉट टुगेदर इन अ रिटेल सेटिंग। तो जो भी आप मार्केट बेस्ड एनालिसिस में क्या होता है, जो भी आपका कस्टमर बाय करता है उसके साथ साथ उसने क्या बाय किया, तो उन दोनों में क्या करेंगे, कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा है आपका डेटा कंपैरिजन, रिड्यूसिंग द डेमोसिटी ऑफ द डेटा व्हाइल प्रिवर्सिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक इमेज और टेक्स्ट डेटा कंपैरिजन। तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या हो गई और सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या हो गई। तो अगेन मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ पूरा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सुपरवाइज्ड लर्निंग हमने देखी थी। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है आपका, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या रहता है आपका, यहाँ पे लेबल डेटा रहता है, जो आपका मॉडल है वो लेबल डेटा के ऊपर वर्क करता है, देन उसके बाद प्रिडिक्ट करता है, एंड उसको आप प्रिडिक्ट करने के बाद उसको अनलेबल डेटा आप उसको टेस्ट करने के लिए देते हैं। ये हो गया आपका सुपरवाइज लर्निंग। तो इसके कुछ टू टाइप्स होते हैं, टू इसके एल्गोरिथम्स होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड इसके एंड दूसरा होता है आपका रिग्रेशन। मैंने आपको बता दिया रिग्रेशन में क्या होता है, आपका कंटिन्यूस वैल्यू होती है, देन उसमें क्लासिफिकेशन में आपका कैटेगोरिकल वैल्यू होता है, देन आपके बाद इसके बाद आगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वैल्यू क्या होती है। तो हमने यहाँ पे भी बताया कि डिस्क्रीट वैल्यू क्या होगी, आपका होल नंबर आपका क्या हो गया डिस्क्रीट वैल्यू, जिसको आप क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक या डिस्टिंग वैल्यू आप इसको बोल सकते हैं, जो आपका काउंटेबल है। एंड दूसरा आपका कंटिन्यूस वैल्यू क्या होगी, आपका फ्रैक्शन या आपका डेसिमल वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, आप रियल नंबर है इनको आप कंटिन्यूस वैल्यू बोल सकते हैं। एडवांटेज बताया मैंने आपका क्या होता है इसमें सुपरवाइज का, डिसएडवांटेज भी हमने बात की। एंड उसके बाद हमने अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ी। तो अनसुपरवाइज में लर्निंग में क्या होता है, आपका डेटा को प्रीडिफाइंड नहीं रहता है, कि अननोन डेटा रहता है, तो उस पर आपका अनसुपरवाइज क्या करता है, लर्निंग आपका यहाँ पे वर्क करता है।
अनसुपरवाइज्ड मॉडल यहाँ पे आपकी वर्क करती है, एल्गोरिदम होती है जो वो यहाँ पे वर्क करती है। तो यहाँ पे आपका डेटा टोटली क्या रहता है, उसके लिए अननोन रहता है। देन उसके बाद उसमें इंटरप्रिटेशन होगा, एंड उसके बाद एल्गोरिदम का यूज होगा, देन प्रोसेसिंग होगी। जो आउटपुट आएगा वो उसको क्या करेगा, इसमें जो आउटपुट होगा उसके हिडन पैटर्न्स या उसका बिहेवियर या उसके फीचर्स में क्या क्या है, सिमिलैरिटी क्या क्या है, उस बेस पे क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। देन उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग आप ग्रुपिंग समझ लो, सिमिलर डेटा का ग्रुपिंग करना ही आपका क्लस्टरिंग आप समझ सकते हो। एंड क्लस्टरिंग किस टाइप से वर्क करता है मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया। देन उसके बाद हमने बताया एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन क्या होता है, आपका जो लार्ज डेटा सेट पे है रिलेशन ढूंढने के लिए और पैटर्न ढूंढने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट पे इसका काफी अच्छा यूज होता है एसोसिएशन का। एंड इसको हाउ डज एसोसिएशन वर्क, तो मैंने आपको बताया जो कस्टमर के परचेसिंग बिहेवियर से हम मार्केट एनालिसिस में इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसके एडवांटेज बताए आपको, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।